भगवान शिव जो तीनों लोगों के स्वामी है, जो इस पूरे जगत के पिता है, उनके क्रोध मात्र से ही पूरे जगत में प्रलय आ जाती है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अनंत के देवता हैं। उनके आगे दुनिया की कोई भी शक्ति असफल हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकले हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया है कि जब भगवान शिव अपने घुटने मर रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इससे जुड़ी एक और कहानी भी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है। एक बार की बात है जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ी कि आखिर इस संसार पे सबसे महान कौन है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पर इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आए थे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई, जिसमें कहा कि जो इस खंबे का छोर ढूंढ देगा वही सबसे महान खिलाया जाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का अंत नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापिस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए थे और दोनों से पूछा कि क्या तुम्हें इस खंबे का छोर मिला? तब पहले ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ मैंने ढूंढ लिया है। के बाद शिव भगवान ने विष्णु जी से पूछा, क्या आपको इसका छोर मिला है? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं मुझे इसका अंत नहीं मिला। भगवान शिव ने विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और सत्य कहने के लिए उन्हें वरदान दिया कि आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। फिर विष्णु भगवान ने भगवान शिव से ब्रह्मा जी के लिए श्राप क्षमा करने के लिए कहा। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है और यही कारण है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं। ये भगवान शिव की पूजा हम सभी को प्यार से करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।